कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। यानी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की, उनमें से किसी को आप देखिए सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस में, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य, Because, sir, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा, इसके बाद सवाल ये है कि राहुल गांधी ऐसी कौन सी बात करना चाहते हैं कि क्या सरकार डरी हुई है। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है, दबाव में रखा गया है। अगर ट्रंप कहेंगे कि आपको इसी रास्ते से जाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी उसी रास्ते से जाएंगे। जो ट्रंप कहेगा वही मोदी जी करेंगे। सवाल ये है कि नरवणे की किताब में ऐसा क्या है। तो जैसा राहुल गांधी बताते हैं कि 2020 में जब चीनी के टैंक भारतीय सेना के करीब आ रहे थे, तब जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल नरवणे, इन्होंने केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी, रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री जी ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री 2 घंटे बाद कहते हैं कि जो आपको उचित लगे वही करो। तो अगर उचित, जो एक जनरल को जो उचित लगता है वही करना होता, तो वो केंद्र मंत्री और रक्षा मंत्रालय के पास ये जानकारी क्यों देता। और एक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया, जो उचित समझो वही करो। यानी कि अगर कुछ हो जाता, कुछ और बड़ा बवाल हो जाता या कुछ और भी हो जाता, युद्ध जैसा अगर माहौल बन जाता, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर हो जाती? जनरल के ऊपर। अगर राहुल गांधी की बातें माने तो सरकार यहाँ पर बहुत बड़ी बात छुपा रही है। जो 56 इंच की छाती की बात है, जैसा दिखाया जाता है कि मोदी जी किसी के दबाव में नहीं है, वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दबी हैं। और राहुल गांधी का दावा भी है कि जिस दिन ये बात मेरी कंप्लीट होगी और सरकार जवाब दे नहीं पाएगी, और सरकार दबाव में है, छुपा रही सरकार। वैसे आप देखिए कि प्रियंका गांधी ने कहा कि जो ये अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने उनसे आग्रह किया था कि आप संसद में ना आए, हो सकता है आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। घटना क्यों घट सकती है? क्योंकि वहाँ पर लोग विरोध कर रहे थे, राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए, इसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए सच तो ये है कि पिछले कई दिनों से, चाहे वो डिजिटल बड़ा मीडिया हो, वहाँ पर भी कांग्रेस या राहुल गांधी को चांस नहीं मिलता, या फिर वो जाते नहीं, या फिर उनको यकीन नहीं है। वहीं संसद में भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाती है।